न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं एक बड़ी खबर से। राज्य से एक बड़ी खबर है, नामकुम के नए अंचलाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की जल्दबाजी। सीओ कार्यालय का ताला तोड़ दिया। आपको बता दें कि ताला तोड़कर पदभार ग्रहण किया। रामप्रवेश कुमार ने अपने सहयोगियों की मदद से ताला तोड़ा। ताला तोड़कर ऑफिस में दाखिल हुए अंचलाधिकारी। दोपहर 2 बजे तक तत्कालीन सीओ ने चार्ज देने का समय दिया था, लेकिन सीओ के न आने पर नए सीओ रामप्रवेश कुमार के सहयोगियों ने ईंट से ताला तोड़ दिया, जिसके बाद सीओ ने पदभार ग्रहण किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब मामले में सीओ रामप्रवेश पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। तो नामकुम के नए अंचलाधिकारी जिनको देखिए पदभार ग्रहण करने का जल्दबाजी है, ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश करते हैं वो। ये बड़ी खबर है, ताला तोड़ करके पदभार ग्रहण किया है। अब इस मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। रांची से खबर है, नामकुम के नए अंचलाधिकारी को कहा जा रहा है कि पदभार ग्रहण करने की इतनी जल्दबाजी थी कि इन्होंने ताला तोड़ दिया। रामप्रवेश कुमार ने अपने सहयोगियों की मदद से ताला तोड़ा और इसके बाद ऑफिस में दाखिल हुए। कहा यह जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक तत्कालीन सीओ ने चार्ज देने का समय दिया था, लेकिन सीओ के न आने पर नए सीओ रामप्रवेश कुमार के सहयोगियों ने ईंट से ताला तोड़ा और उसके बाद सीओ ने पदभार ग्रहण किया। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए कहा जा रहा है कि नए अंचलाधिकारी जिनको पदभार ग्रहण करने की जल्दबाजी थी तो उन्होंने ताला ही तोड़ दिया। मामला क्या है? जी बता दें कि इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है, कल ही जैसे कि जो गृह विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया और ये नोटिफिकेशन किया गया कि 96 जो सीओ हैं उनका जो है वो ट्रांसफर किया गया। जिसके बाद आज ही हड़बड़ाहट में जो कोडरमा के अंचलाधिकारी थे जिनका ट्रांसफर नामकुम में हुआ, वो अपने साथ कुछ लोगों के साथ नामकुम अंचल कार्यालय पहुंचते हैं और फिर वहां से जो पूर्व तत्कालीन सीओ थे उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, ये हड़बड़ाहट कैसी? आप बता रहे हैं कि हड़बड़ाहट में इन्होंने दरवाजा का जो ताला है वो ही तोड़ दिया। कैसी हड़बड़ाहट थी इनको? जी इसमें जो जानकारी है उसके अनुसार उन्हें पदभार ग्रहण करने की हड़बड़ाहट थी। 2 बजे का समय उन्हें जो है पूर्व जो अंचलाधिकारी से मिला हुआ था उनके द्वारा कहा गया था वो 2 बजे तक आएंगे। हालांकि इसके बाद उन्होंने आधे घंटे तक उनका इंतजार किया और 2:30 बजे उसके बाद ताला तोड़ने लगे। तो ये तमाम चीजें रही। हालांकि इस विषय में पूरी तरह से मामले की जो जांच है वो की जा रही है। हड़बड़ाहट कहा जाए तो कुछ न कुछ रही होगी। अब के पीछे क्या रीजन है, फिलहाल ये बात जानकारी जो सीओ है उनके द्वारा भले न दी गई हो, लेकिन ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट है और कहीं ना कहीं जो विभाग के अंदर जिस तरह की अगर कहा जाए तो पदभार ग्रहण करने को लेकर होड़ है, वो कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और राजधानी रांची से एक बड़ी खबर, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह थामेंगे बीजेपी का दामन। 3 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल होंगे। एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा पार्टी की सदस्यता इनको दिलाएंगे। भगवा रंग में रखने के लिए कमलेश सिंह तैयार हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो देखिए बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे ठीक पहले एनसीपी विधायक कमलेश सिंह बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर ये तारीख होगी जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। एनसीपी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे और इनको हेमंत बिस्वा शर्मा पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर, एनडीए में सीटों के बंटवारे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा की गई। अमित शाह के आवास पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के साथ में चर्चा हुई और इस दौरान झारखंड से चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां पर चक्रधरपुर पहुंची मैया सम्मान यात्रा। महात्मा गांधी सभागार में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। विधायक कल्पना सोरेन के साथ में मंत्री बेबी देवी, मंत्री दीपिका पांडे, सांसद जोबा मांझी भी शामिल हुई। आपको बताते चले, कल्पना सोरेन ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया और महिला समूहों को सामुदायिक निवेश निधि की राशि सौंपी। नारी शक्ति का एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार कह रही हूँ
बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी महिलाओं का अपमान कर रही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उस खानदान से हम आते हैं जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, अलग किया, उस खानदान से आते हैं, कोई बांग्लादेशी बोल दे हमें। तो भाजपा जो है ये हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारी माताएं बहनों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है, इज्जत के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है। भाई बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा कौन दे रहा है? या तो ममता बनर्जी दे रही है बंगाल में, या झारखंड में झारखंड की सरकार दे रही है, जिसमें हेमंत सोरेन भी शामिल है, कांग्रेस भी है, राजद भी है। चूँकि ये बांग्लादेशी घुसपैठ को अपना वोट बैंक समझते हैं और इसीलिए बढ़ावा दे रहे हैं। भले ही यहाँ के आदिवासियों की अस्मिता खतरे में पड़ गई है। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में जेएमएम ने प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ में जनता के बीच सरकार की योजनाओं के बारे में बताने की रणनीति तैयार की गई और इस दौरान केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे समेत बड़ी संख्या में जेएमएम के नेता, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबूलाल जी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में लड़ रहे हैं। बाबूलाल जी के ऊपर ही कोई आदमी विश्वास नहीं कर रहा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आज बाबूलाल जी कोई चैलेंज नहीं हमारे लिए और न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनौती देने के लिए तैयार है। देखिए, ये सब सिर्फ चुनावी स्टैंड है और इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। आप लोग दिन रात पत्रकारिता करते हैं, आपको कहीं नज़र आया क्या वैसे लोग? ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहा है और जो हमारी सरकार इतने कठिन परिस्थिति में माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो सरकार चलाई है, जैसे जैसे योजना लाए, उससे बुखलाहट में उनको और कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। चाईबासा के सोनुआ के रानी दुर्गावती मैदान में बीजेपी की परिवर्तन सभा हुई। सभा में दिनेशानंद गोस्वामी, गुरुचरण नायक समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे के काम नहीं होता है। शासन कर रही है, नेतृत्व कर रही है। अब आपको देवघर लेकर चलते हैं, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर तीर्थ पुरोहित ने उनका स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधि विधान के साथ संकल्प कराया। भजनलाल शर्मा ने वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। बता दें आपको, राजस्थान के सीएम बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए देवघर पहुंचे। आपसी व्यवहार और उसके माध्यम से हमारा भारत देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बने। जन कल्याण की योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती रहे हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे विकसित देश बने। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से की जा रही है और आपको बता दूं चलें कि चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। बता दें आपको कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह कहा कि राज्य एरर फ्री इलेक्शन कैसे हो, इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट लेवल का मास्टर ट्रेनर है, फिर असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर है और वो ट्रेनिंग को संघ प्रभारी सबका भी एक बैच कंप्लीट हो गया, दूसरा बैच आजकल कंप्लीट हो जाएगी। उन लोग अभी जाके फील्ड में अपने ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। सेक्टर ऑफिसर का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, बाकी का ट्रेनिंग फर्स्ट वीक से हम लोग शुरू करने के निर्देश दिया हुआ है। उसमें अभी सभी पोलिंग पार्टियाँ उनका भी ट्रेनिंग प्रारंभ होगी, ताकि इस बार एक एक छोटा छोटा इश्यू हम लोग उसका फोकस कर रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उसका मिस्टेक दूर कैसा करना है, एरर फ्री इलेक्शन कैसा होगी, उसका संबंध में इस बार फोकस करते रहे। कौन सा काम्पोनेंट में पहले फोकस नहीं करता था, उसी काम्पोनेंट में भी इस बार फोकस करके हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। पलामू के मेदिनीनगर कलेक्ट्रेट ऑफिस से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हैदराबाद के राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान के मैनेज एग्जीक्यूटिव छात्रावास ब्लॉक और प्रशिक्षण ब्लॉक का उद्घाटन किया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, डीसी शशि रंजन, एसडीएम
सुलोचना मीणा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा भारत की सुरक्षित करना। उस दृष्टि से हम उत्पादन की लागत घटाना, अधिक उत्पादन, कैसे हम ज्यादा उत्पादन करें, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, फिर कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, इस पर जोर दे रहे हैं। गिरिडीह में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के जोनल कमेटी मेंबर रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ नीलेश दा उर्फ अमर दा मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। 10 लाख के नामी नक्सली ने झारखंड सरकार की नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण किया है। डीआईजी सुनील भास्कर, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसएसबी 35वीं वाहिनी के कमांडेंट संजीव कुमार, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने रामदयाल उर्फ बच्चन को 10 लाख का चेक दिया और इन्हें महसूस हुआ कि सरकार की नीति जो है उसके मुख्य धारा में आने के बाद जिंदगी बदलती है, लोगों को नई दिशा मिलती है और इसी के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है और उनका स्वागत है। खाने से हमको अच्छा नहीं लगा, उधर भूले भूले उधर चल गए थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 117वीं जयंती पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्यों ने उपवास रख करके अपना विरोध जताया। पुलिस लाइन में सैकड़ों कबाड़ गाड़ियों के बीच में भगत सिंह की प्रतिमा रखने पर नाराजगी जाहिर की। राष्ट्रीय युवा शक्ति का यह कहना है कि अगर सरकार और जिला प्रशासन 5 अक्टूबर तक भगत सिंह की प्रतिमा के लिए स्थान नहीं देती है तो 6 अक्टूबर को भगत सिंह की प्रतिमा को पुलिस लाइन से निकालकर उसे स्थापित किया जाएगा। नौजवान ने कितनी अंग्रेजों के द्वारा यातनाएं सहने के बाद फिर भी अपने हौसला को उन्होंने नहीं तोड़ा और उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। आज उस नौजवान का जयंती है और उनका प्रतिमा थाने में है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय सुबह 4 बजे से हम लोग यहाँ उपवास से बैठे हुए हैं और हम लोग लास्ट 5 अक्टूबर तक इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो 6 अक्टूबर को हम लोग हजारों की संख्या में जाएंगे, उस प्रतिमा को वहां से उठाएंगे और मजबूरन जबरदस्ती हम लोग प्रतिमा को स्थापित करेंगे। राजधानी रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक में कई निर्देश जारी किए गए, लेकिन अभी तक रांची के पूजा पंडालों को कोई निर्देश नहीं मिला है। पूजा पंडाल समिति के लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। हरमू पूजा पंडाल समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रशासन का जो भी गाइडलाइन होगा उसका पालन पहले से भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। राजधानी रांची में इस समय दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है और हम इस समय राजधानी रांची के हरमू पूजा पंडाल समिति के सामने में हैं और जो प्रशासन की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं वो आदेश पर पूजा पंडाल किस तरह उसका पालन करेंगे, हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे हरमू पूजा पंडाल के लोगों से कि जो प्रशासन का जो आदेश आया है कि इस बार जो पूजा पंडाल है वहाँ तेज आवाज में डीजे नहीं बजाना है, क्या क्या निर्देश मिले आप लोगों को? अभी तक हम लोग को तो प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश आया नहीं है, लेकिन मीडिया के थ्रू जो मिला है जानकारी उसके अनुसार डीजे हमारे यहाँ शुरू से ही बहुत कम है, क्योंकि ये कॉलोनी का एरिया डीजे तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर मना किया गया नहीं है। तो साउंड सिस्टम रहता है, परिसर में कम वॉल्यूम में बजता है और बाहर जो चोंगा रहता है उसमें भी वही धीमा बजता है। बोले कि इसके अलावा सीसीटीवी लगाने के जो पूजा समितियों को इसकी व्यवस्था खुद करने हमेशा हर साल लगाते हैं, 18 कैमरा लगाते हैं और वॉलंटियर भी हमारे काफ़ी तरीका से रहते हैं, बैच लगा के रहते हैं। कुल मिलाकर राजधानी रांची में जो पूजा पंडाल है ये आदेश जो है प्रशासन का ये सभी जिलों के लिए है, मतलब कि आपको सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की जानकारी या निर्देश तो है ही, साथ में यह भी कहा गया है कि आप अपने पूजा पंडालों में एक ऐसा घेरा बना कर रखें ताकि श्रद्धालु जो यहाँ पर आएँ वो भी सुरक्षित महसूस कर सकें और किसी को परेशानी भी ना हो। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में इस बार डीजे बजता हुआ नजर नहीं आएगा। अब इस मामले में भी सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि लगातार सनातन धर्म के पर्व त्योहार पर इस तरीके के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जबकि जेएमएम ने कहा कि डीजे बजने के दौरान उद्दंडता भी होती है और रोकने की प्रयास है।
पूरे देश के अंदर यदि देखेंगे, पूरे विश्व के अंदर देखेंगे तो विश्व के अलग अलग देशों में भी अलग अलग तरह की परंपरा है। तो यहाँ डीजे बजाने पर रोक, ये तो सरासर हिंदू धर्म के साथ अन्याय है, सनातन धर्म के साथ अन्याय है। नहीं देखिए, ये तो सिर्फ एक ध्रुवीकरण और एक धर्म को नीचा दिखलाने का प्रयास है। अरे हमारा सनातन धर्म सदियों पुराना धर्म, एक बहुत ही महान धर्म, सबसे पुराना विश्व का धर्म है। और डीजे बजाने से क्या हो जाएगा? डीजे बजाकर जो उदंडता की जाती है, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं, मैं भी एक पूजा प्रभारी हूं पूजा पंडाल का। डीजे बजाना, जोर जोर से बजाना और लोगों को परेशान करना, और इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया हुआ है। उस आदेश के आलोक में प्रशासन ने नियम बनाए हैं। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग में हुए करोड़ों रुपए घोटाले की जांच अब सीआईडी करेगी। इसे लेकर के रामगढ़ के डीसी ने सीआईडी को पत्र लिखा है और इससे पहले इस घोटाले की जांच रामगढ़ एसडीएम के नेतृत्व में बनी 5 सदस्यीय टीम कर रही थी। डीसी ने बताया कि 1 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर के ये मामला सामने आया था, लेकिन जांच के दौरान अब तक 3.90 करोड़ तक का घोटाला उजागर हो चुका है। हालांकि अभी तक ये जांच पूरी नहीं हो पाई है। घोटाले की गहराई बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन का दायरा सीमित है, इसीलिए सीआईडी से इसकी जांच कराना ही उचित होगा। करोड़ 90 लाख तक का अवैध ट्रांजैक्शन हम लोग पहुंच पाए हैं, चेक कर पाए हैं, परंतु इसका स्कोप और बढ़ता जा रहा है और सारी त्रुटियां और सारी गड़बड़ियां संज्ञान में आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दूसरे विशेषज्ञ एजेंसी या राज्य स्तर की एजेंसी जैसे यथा सीआईडी को हम लोग लिख रहे हैं, अनुशंसा करके भेज रहे हैं कि उनको इसको टेक ओवर करें। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जांच अब सीआईडी करेगी। इसको लेकर के रामगढ़ डीसी ने सीआईडी को पत्र लिखा है। इससे पहले इस घोटाले की जांच रामगढ़ एसडीएम के नेतृत्व में बनी 5 सदस्यीय टीम कर रही थी। बताया गया कि अब तक जो जांच की गई है उसमें 3 करोड़ 90 लाख के घोटाले की बात अब तक सामने पकड़ में आ चुकी है। ऐसे में आगे की जांच के लिए सीआईडी को यहां से पत्र लिखा गया है। बताया गया कि इस मामले में एक अनुसेवक अमजद हुसैन को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एनआरएचएम की राशि का जो पूरा बंदरबाट घोटाला किया गया है, ये राशि जो है डॉक्टरों और वहाँ पदस्थापित स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन मद में भेजा जाता था। इसमें एक ऐसे भी डॉक्टर हैं जो महाराष्ट्र में हैं और कभी भी रामगढ़ में सेवा नहीं दिए हैं, उनके नाम पर भी यहाँ वेतन मद में पैसा निकाल करके घोटाला किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि टीडीएस मद का पैसा भी जो है अमजद हुसैन अपने 2 बैंक खाते में भेजता था। ऐसे में अब तक जो जांच रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 3 करोड़ 90 लाख के घोटाला पकड़ में आई है और आगे ये घोटाला की राशि बढ़ सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सीआईडी को इस जांच के लिए लिखा है। अब देखना होगा कि सीआईडी इसकी कैसे जांच करती है और जांच में क्या निकल के सामने आता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। 22 हाथियों का झुंड लगातार रांची और रामगढ़ जिले के सीमावर्ती इलाके में उत्पात मचा रहा है। हाथियों का झुंड रामगढ़ रांची 4 लेन के चुट्टू पालू घाटी क्षेत्र के पालू के पास एकाएक सड़क पर आ गया। अचानक हाथियों के झुंड को देखकर सड़क पर चल रही गाड़ियां रुक गई। इसके कारण 4 लेन पर यातायात कुछ देर के लिए बाधित रहा। हाथियों के झुंड को भगाने के लिए ग्रामीण और वन विभाग की क्यूआरटी की टीम लगी हुई है। मशाल जलाकर के हाथियों को फिलहाल रांची के चुट्टू पालू के जंगलों की ओर खदेड़ा गया। हजारीबाग से एक बड़ी खबर, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग बरही में यह कार्रवाई, आपको बताते कि वन रक्षी वासुदेव रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। एसीबी ने 15,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। झूठे केस से नाम को हटाने को लेकर के रिश्वत की मांग की गई थी। बड़ी खबर हजारीबाग से सामने आ रही है, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। वन विभाग बरही में कार्रवाई, वन रक्षी वासुदेव रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। एसीबी ने 15,000 रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया। में इस बार वन विभाग में एक बड़ी कार्रवाई की है। अगर हम इस कार्रवाई की बात कर ले तो एक वन विभाग के दैनिक भोगी कर्मी वासुदेव भक्त मालाकार के द्वारा एक केस से एक शख्स का नाम हटाने को लेकर 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बता दें कि जो आवेदक है वो रिश्वत नहीं देना चाह रहे थे और इसकी शिकायत जो है उन्होंने हजारीबाग एसीबी विभाग को दिया। एसीबी टीम ने जो है इस पूरे मामले का जो है संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद जो है वन विभाग में कार्यरत जो कर्मी है उन्हें जो है
15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अगर इस कार्रवाई की अगर हम बात कर ले तो शख्स का जो नाम है वो झूठी केस में जो है वो फंसाने की बात कही जा रही थी और उसके बाद जो है यह कार्रवाई की है। अगर एसीबी विभाग की अगर पूरी कार्रवाई की बात कर ले तो इस वर्ष की जो है 12वीं कार्रवाई मानी जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।